मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज का सत्संग है गीता के अध्याय 3 का श्लोक 34वां। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग सत्संग में प्रवेश करें। अध्याय 3 के श्लोक 33 में भगवान ने कहा कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है, बाहरी दमन से कुछ खास फायदा नहीं। फायदा तो तब है जब अंतःवृत्ति बदली। अब 34वें श्लोक में कहते हैं, आइए हम उसका पाठ करते हैं, आप भी करें। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो एक एक शब्द का अर्थ आप देखते चलें। इंद्रियस्य यानी प्रत्येक इंद्रिय की, अर्थे उसके विषय में, राग द्वेषौ आसक्ति और घृणा, राग और द्वेष, व्यवस्थितौ माने स्थित हैं अर्थात स्थापित हैं, तयो उन दोनों की, न माने नहीं, वशम माने वश में यानी अधीन हो जाना, आगच्छेत जाना चाहिए, तौ वे दोनों ही माने क्योंकि, अस्य मनुष्य के परिपंथिनौ मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। जब पंथिनौ कहा जाएगा तो मार्ग हो गया, और जब परिप लगा दिया गया तो मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं, ऐसा अर्थ हो गया। तो इसका संक्षिप्त अर्थ अगर सबको मिला दिया गया तो हो जाता है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे उसकी कल्याण के मार्ग के शत्रु हैं। अब इसके बारे में हम लोग विद्वानों के मतों को लेंगे और मनन चिंतन करते हैं। तो देखिए रामानुजाचार्य की व्याख्या क्या कहती है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय अपने विषयों में स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष, राग माने आकर्षण, द्वेष माने विकर्षण रखती है। अब उदाहरण लीजिए, आंख, आंख रूप में आकर्षण है, जीव स्वाद में आकर्षण है, कान मधुर ध्वनि में आकर्षण है। यह प्रकृति का सामान्य नियम है। तो समस्या कहाँ है? समस्या राग द्वेष का होना नहीं है, बल्कि उनके वश में हो जाना है, क्योंकि राग द्वेष तो रहेगा ही। अब राग द्वेष कैसे? समझ लीजिए कि जैसे आंख है तो किसी रूप में उसका आकर्षण हुआ, कोई रूप उसको पसंद नहीं आया तो विकर्षण हुआ, तो राग द्वेष आंख में हो गया। जीभ में भी है, एक स्वाद है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, और एक तीता लगता है, उससे आप विकर्षण हो जाता है। कान है, मधुर ध्वनि आई तो आकर्षण हो गया, कर्कश ध्वनि आई तो विकर्षण हो गया। तो समस्या कहाँ है? समस्या राग द्वेष का होना नहीं है, क्योंकि राग द्वेष तो होगा ही, उनके वश में हो जाना है। यानी यदि मनुष्य केवल सुख के लोभ से कर्म करे या अप्रिय लगने के कारण कर्तव्य कर्म छोड़ दे तो वह शास्त्र विहित कर्म से भटक जाता है। क्यों कहा परिपंथिनो मार्ग के शत्रु? क्यों कहा? रामानुजाचार्य कहते हैं कि राग और द्वेष मनुष्य को स्वधर्म से हटा देते हैं, उसे भगवत अर्पण
यानी भगवान को समर्पित करने के कर्म से दूर कर देते हैं। तो साधक को क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि इंद्रियों के आकर्षण या घृणा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए और उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। एक बार पुनः सुन लें कि क्या करना चाहिए। इंद्रियों के आकर्षण और विकर्षण से प्रभावित न हो, एक बात। दूसरी बात, शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करते रहें। और तीसरी बात, जो भी कर्तव्य कर्म करें उसे भगवान को समर्पित कर दें। तो ध्यान रखें कि भगवान को समर्पित करना है तो कर्तव्य कर्म विकर्म न हो जाए, बुरे कर्म न हो जाए। जो कर्म हो वो जनहिताय और प्रकृति के हित में ही हो। तो इसका संक्षिप्त हो गया कि राग द्वेष तो स्वाभाविक है, पर उनके वश में होकर कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करना ही कर्मयोग है। अगर एक ही वाक्य में रामानुजाचार्य का मत कहना हो तो जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठकर शास्त्रानुसार कर्म करता है, बार बार कहा जा रहा है शास्त्रानुसार, कोई भी कर्म नहीं, शास्त्रानुसार कर्म ही गीता में कर्म कहा गया है। शास्त्र क्या कहता है? जैसे माता पिता की सेवा करना, ये शास्त्र कहता है तो करना चाहिए। माता पिता को गाली देना, बुरे कर्म करना, उनको प्रताड़ित करना शास्त्र विहित नहीं है, तो इसे नहीं करना चाहिए। और यही भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलता भी रहे, वह ये सब काम करे और उसके साथ भगवान के प्राप्ति के मार्ग पर चले। प्राप्ति के मार्ग पर चलना क्या है? भगवद स्मरण, सत्संग, गीता का पाठ, गीता के मनन और चिंतन को करे, उपनिषदों को पढ़े और अपने मन को भगवत चरणों में लगाए रखे। आदि शंकर का मत देखिए, रामानुजाचार्य व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है। दोनों राग द्वेष को बाधक मानते हैं, पर उनका दार्शनिक आधार अलग है। शंकराचार्य का मत है अद्वैत दृष्टि है। हर इंद्रिय अपने विषय में राग और द्वेष रखती है। साधक को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य इनके अधीन हो जाता है तो विवेक और आत्मज्ञान का मार्ग रुक जाता है। इसलिए इंद्रियों को संयम में रखकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो मुख्य लक्ष्य है कि राग द्वेष से ऊपर उठकर ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए रामानुजाचार्य का मत जो विशिष्ट अद्वैत दृष्टि है। इंद्रियों में राग द्वेष स्वाभाविक है, पर मनुष्य को इनके कारण शास्त्रविहित कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। यदि राग द्वेष के कारण कर्म छोड़ा तो भगवत सेवा और कर्तव्य बाधित हो जाता है। तो मुख्य लक्ष्य क्या हुआ? राग द्वेष से मुक्त होकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म और भक्ति। तो मुख्य अंतर क्या हुआ? शंकराचार्य की ताश में आत्मज्ञान और उनका लक्ष्य क्या है? राग द्वेष का परिणाम ज्ञान में बाधा। वहीं पर रामानुजाचार्य भगवान की भक्ति और सेवा, और लक्ष्य क्या है? कर्तव्य कर्म में बाधा न हो। साधन इंद्रिय निग्रह और विवेक, शास्त्रानुसार कर्म और समर्पण। तो संक्षेप में शंकराचार्य के अनुसार राग द्वेष आत्मज्ञान के मार्ग में शत्रु हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार राग द्वेष शास्त्रानुसार कर्म और भगवत मार्ग के शत्रु हैं। तो मूल क्या हुआ? मूल हुआ कि राग द्वेष को त्याग कर विवेक से भगवत भक्ति को ध्यान में रख नियत कर्म करें। तो हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरे ही ओम तत्सत, हरे ही ओम तत्सत, हरे ही ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।